हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आज हम सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल के बारे में देखेंगे। सामग्री नियंत्रण। चलिएगा फॉर्मूला देखते हैं। हमारा सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल में क्या आता है। सबसे पहले पूछता है आपसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या पूछता है आपसे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ठीक है। ईओक्यू मतलब हो गया आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब हो गया हिंदी में आपका मितव्ययी आदेश मात्रा। इसे आप स्मॉल q0 से भी शो करते हैं। फॉर्मूले की बात आती है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ईओक्यू बराबर 2 गुणा R गुणा CP अपॉन CH। क्या? 2 इंटू R इंटू CP अपॉन CH अंडर रूट में आपका। ठीक है, बात देखते हैं। R क्या है, CP क्या है और CH क्या है। R एनुअल रिक्वायरमेंट। आपको ध्यान रखना है किस में होनी चाहिए आपकी यूनिट्स में। वार्षिक आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद आपका CP को क्या लिखेंगे आप? ऑर्डरिंग कॉस्ट। या कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर या प्लेसिंग कॉस्ट लिख दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ पर एन ऑर्डर या प्लेसिंग कॉस्ट, या इसको इतने रख देंगे आप। प्लेसिंग कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर। CH का मतलब होता है आपका कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। CH का मीन्स क्या हुआ? कैरी कॉन या आपका होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग माल को जो आप आदेश मंगाएंगे उसको ऑर्डर करने की लागत या एक आदेश देने की लागत। कैरिंग यानी माल को ढोने के संबंध में हिंदी होती है आपकी इसकी संग्रहण लागत। संग्रहण लागत हो गया। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक आदेश देने की लागत। आपके दो फॉर्मूले और हैं इसमें। आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर मीन्स आपका एक वर्ष में दिए जाने वाले आदेशों की संख्या। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है R अपॉन Q0। R मतलब आप जानते हैं Q0 किसको बोलते हैं? Q0 का मतलब होता है आपका EOQ, जो आपका आंसर निकला है। ठीक है, क्या? EOQ आपका। उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है। जब आपका क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछ जाता है तो आपसे पूछता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या पूछता है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी TIC। जब TIC पूछता है तो उसमें क्या होता है? माल की कॉस्ट यानी माल की लागत, माल को परचेज करने की लागत मतलब एक ऑर्डर को, और माल को ढोने की कुल लागत, इन तीनों को जोड़ा जाता है। R इंटू P। क्या आपका P का मतलब प्राइस हो गया, R का मतलब होगा जो यूसेज, उसकी कॉस्ट होगी। CP मान होता है आपका
लागत कौन सी आपकी, ऑर्डर बुक करने की, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो गया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी एच दे रखा है होल्डिंग, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, टोटल ऑर्डरिंग। और इसको बोल देते हैं हम टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन के अंदर ईओक्यू निकलवा लिया और आपसे क्या पूछता है कि आपसे कहता है क्वेश्चन में कि टोटल कैरिंग कॉस्ट फाइंड करो। क्या फाइंड करो, टोटल कैरिंग, तो सिर्फ इतना पार्ट लेना है। टोटल ऑर्डरिंग पूछता है आपसे तो आपको सिर्फ इतना पार्ट लेना है। टीआईसी पूछता है तो आपको पूरा लेना पड़ेगा, आर इंटू पी, आर अपॉन क्यू जीरो इंटू सी पी, क्यू जीरो बाई टू इंटू सी एच, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट दे रखा है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे ये क्यों फाइंड करा रहा है। डाटा क्या दे रखा है आपका, आपसे बोल रखा है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम कितना दे रखा है आपका 1000 kg, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका 50 रुपये, कॉस्ट पर केजी रॉ मटेरियल कितना दे रखा है 2 रुपये, स्टोरेज कॉस्ट 8 रुपये, सॉरी 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। बात आती है हिंदी की, तो इसने बोला आपका कि एक साल में आपकी जो यूनिट है वो कितनी यूज़ हो रही है आपकी 1000 किलो। ऑर्डर प्लेसिंग साफ पता पड़ रही है, ये क्या है आपका ऑर्डर प्लेस करा रहा है, तो ये क्या है आपका सीपी है, ये क्या है आपका सीपी है। एनुअल बात आ गई, यूसेज की मटेरियल की बात आ गई, तो ये क्या होगी आपकी आर हो गई, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट साफ लिखा हुआ है, ये क्या होगी सी एच। आपको पता पड़ गया कि भाई सी पी क्या है, सी एच क्या है, ठीक है। लेकिन सी एच किस में आपका परसेंट में, अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, सी एच इन रुपीज़, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, P इंटू रेट। P का मतलब होता है यहाँ पे आपका प्राइस, ठीक है। P का मीन्स क्या आपका यहाँ पे प्राइस, और प्राइस क्या कच्चे माल की लागत, उसने बोला था ना कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। प्राइस कौन सा आपका रॉ मटेरियल का, ठीक है। अब वो कितना दे रखा है आपका, देखते हैं, वो दे रखा है आपका 2 रुपये, 2 का कितना 8%, 2 का 8% निकालेंगे कितना हो गया 16 पैसे। ये किस में आ गई आपकी रुपीज़ में आ गई। सारा डाटा गिवन है आपके पास में, क्या क्या गिवन है आपका वो हम यहाँ लिख लेते हैं। आर कितना है आपका 10,000, सी पी आपका 50, सी एच हमने रुपीज़ में निकाल लिया कितना आपका 0.16, ठीक है। ये आपके 3 चीज़ निकली है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में आपको उसको पुटअप कर देना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कर लेते हैं, देखते हैं, इधर आ जाएगा, इधर कर लेते हैं। चलिए ई ओ क्यू लिख दिया हमने, ई ओ क्यू। फॉर्मूला क्या था आपका 2 इंटू आर इंटू सी पी, ध्यान रखना है पी नीचे लाना है, इधर सी और ये आपका एच। आर कितना है आपका, अच्छा 2 की मल्टीप्लाई रहेगी, मैंने अभी बोला था क्या 2 इंटू आर, 2 इंटू आर इंटू सी पी अपॉन सी एच, ठीक है। चलिएगा 2, आर कितना है आपका, ठीक है। सी पी कितना दे रखा है आपका 2 इंटू आर, सी पी आपका 50, सी एच आ गया 0.16, 10 दूनी 20, आपका कितने हो गए 10,000 के बाद में आपका 2 जीरो और कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे आप, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करके देखिएगा कितना आपका 10,000 भाग आपका 0.16, ये आ गया आपका 62,50,000। इसका अंडरूट कर लेंगे आप, क्यू जीरो आ गया आपका 2500 यूनिट, क्यू जीरो मतलब ई ओ क्यू, ठीक है। दोबारा फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या था ई ओ क्यू का आपका 2 इंटू आर इंटू सी पी अपॉन सी एच दे रखा है आपका
तो आर आपका किधर रखा है, इतना इधर रखा है, सी पी की वैल्यू लिख दी, सी एच की लिख दी और उसको सॉल्व कर लिया, क्यू जीरो कितना आ गया 2500। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपका, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो क्या पूछता है सवाल में, एक साल में दिए गए आदेशों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्डर गिवन इन ए ईयर। आपसे पूछ सकता है एक वर्ष में दिए गए आदेशों की संख्या। उसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, आर अपॉन क्यू जीरो, ठीक है ना, क्या नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर। आर अपॉन क्यू जीरो, आर कितना था हमारे सवाल में 10,000, क्यू जीरो कितना निकाला हमने 2500, आंसर कितना हो गया 4। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए आपके 4 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपका, थर्ड दे रखा है उसने आपका, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है आपका, एनुअल कंजम्पशन दे रखा है, मतलब आपका वार्षिक आपका उपयोग दे रखा है कितना 4000 यूनिट दे रखा है। फिर रखा है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा से पता पड़ रहा है क्या हो गया हमारा, ये सीपी हो गया, क्योंकि बात इसमें ऑर्डर की आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा सीपी, प्राइस यानी मूल्य यानी सिंपल पी, स्टोरेज कॉस्ट को आप जानते हैं क्या होता है आपका सी एच क्या इस टाइम रुपीज़ में दे रखा है, तो कन्वर्ट करना नहीं है, डायरेक्ट रुपीज़ में हो गया। वार्षिक उपभोग दे रखा है आर है, बस आपको क्या देखना है कि जो आपकी आर और जो सी एच है वो ईयरली होनी चाहिए। यहाँ कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, यहाँ वार्षिक बोल रखा है, कोई परेशानी नहीं है। अब करना है क्या, आपको ई ओ क्यू फाइंड करना है, क्या करना है ई ओ क्यू फाइंड करना है और नंबर ऑफ ऑर्डर। चलिएगा ई ओ क्यू निकाल लेते हैं आप सिंपली, या शॉर्ट में बोलेंगे 2 इंटू आर इंटू सी पी अपॉन सी एच। ठीक है, अब आप देखेंगे आर कितना है 4000 यूनिट, सी पी कितना है आपका 60, सी एच कितना है 3। ठीक है, आपका 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 3 से कट गया आपका 4 जीरो हो गया, 16 का अंडर रूट 4, 2 में से 1 जीरो, 2 में से 1 जीरो, ई ओ क्यू कितना आ गया आपका 400 यूनिट्स। ठीक है, फिर क्या पूछता है आपसे नंबर ऑफ ऑर्डर इन्हें ये पूछ रखा है, आर अपॉन क्यू जीरो। चलिएगा आर देखते हैं, आर कितना था हमारा 4000 यूनिट, क्यू जीरो हमने कितना निकाला हमारा 400, कितने ऑर्डर हो गए 10। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा, ये आर हो गया, उसने बोल रखा कॉस्ट एक ऑर्डर को खरीदने की कीमत कितनी है 60, तो सी पी हो गया, पी हो गया सिंपल 10 और सी एच कितना हो गया 3। पी का यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सी एच यहाँ रुपीज़ में दे रखी है, परसेंट में दे रखी होगी तो उसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते। फॉर्मूले में पुट अप कर लिया 2 इंटू आर इंटू सी पी अपॉन सी एच, 2 गुणा 4000 गुणा 60 अपॉन 3, 3 से हो गया 20, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, आपके 3 जीरो और 1 4 जीरो, 16 का अंडर रूट 4, 2 जीरो में से 1 जीरो और 1 जीरो में से 1 जीरो, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेंगे आप, कितना हो गया आपका ई ओ क्यू हो गया आपका 400 यूनिट। नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर बोला है आर अपॉन क्यू जीरो 4000/400, कितने हो गए 10 ऑर्डर दिए जाएंगे एक साल के अंतर्गत आपका, यानी एक साल के अंदर अंदर उसको 10 ऑर्डर दिए जाएंगे। क्वेश्चन है आपका बुक का, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे कहता है ई ओ क्यू फाइंड करनी है आपको, और इधर रखा है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट।
ठीक है। कुल आपकी आदेशित लागत आपको उसको फाइंड करना है। दे क्या रखा है आपको, एनुअल यूसेज दे रखा है 3600 यूनिट, एनुअल माने वार्षिक आवश्यकता, तब सीधा बोल रखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा आर। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने की लागत, ये क्या हो गया आपका सीपी। परचेज प्राइस, ठीक है, कितना है 200, ये खाली पी हो गया। अब कैरिंग कॉस्ट 5% है और कैपिटल कॉस्ट कितना है आपका 5% है। तो अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ये क्या कहलाएगी हमारी सी एच, कौन सी परसेंट। कन्वर्ट किस में कर लेंगे आप इसको, रुपीज़ में। क्या दे रखा है आपका, आर भी हैगा, सी पी भी हैगा, क्या निकालना है, सी एच निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे आप यहाँ पे पहले, ई ओ क्यू बराबर टू इंटू आर इंटू सी पी अपॉन सी एच। टू आर आपका दे रखा है 3600 यूनिट, सी पी के लिए दे रखा है आपका कितना 1000 पर ऑर्डर अपॉन सी एच। सी एच हमें फाइंड करनी है। सी एच कैसे निकालते हैं आप, पे इंटू रेट। प्राइस कितना है 200 रुपये का कितना 10%, क्या होगा, ये दोनों ऐड होगी, 5 और 5 कितनी होगी 10, 200 का 10% कितना हो गया आपका 20। तो जो सी एच है हमारी रुपीज़ में कितनी आ गई, वो हमारी 20 रुपये आ गई, कितनी आ गई 20 से भाग कर लेंगे आप, 36 दूनी 72, 2 2 4 5 0, 20, 0 से 0 कट गई आपकी, 36 के बाद में 4 0, 36 का इंक्लूड करेंगे तो कितना आ गया 6, 2 0 में से 1 0, 2 0 में से 1 0, ईओ क्यू कितना आ गया आपका 600 यूनिट। वहाँ पर कितना आ गया 600 यूनिट्स आ गया आपका क्या ई ओ क्यू। ज़्यादा समय नहीं लगा आपको, बस ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगती हैं सवाल करने में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट हमने क्लियर करा दिया है। अभी दूसरी चीज़ और क्या पूछता है आपसे इसमें, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या पूछता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ई ओ क्यू निकाल दिया हमने। ई ओ क्यू कितना निकला था हमारा अभी 600 यूनिट्स। क्या निकालना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे आप, भूल जाएं तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है आपका सी पी। सेकेंड पॉइंट पर था आपका ये, उसमें तो वहाँ क्या था आर अपॉन क्यू जीरो इंटू सी पी। ये किसका हो गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का। आर कितना है आपका वहाँ पे 3600 यूनिट, क्यू जीरो हमने कितना फाइंड करा था 600, सी पी कितने की आपकी 1000, 6 से कट गया कितना आ गया 6000, ठीक है। कितने रुपये आ गया आपका ये 6000 आ गया, क्या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। 4 मार्क्स में कभी कभी क्या होता है ईओ क्यू भी पूछ लेता है आपसे, और आपका क्या पूछ लेता है टोटल ऑर्डरिंग पूछ ले कॉस्ट या टोटल कैरिंग कॉस्ट पूछ ले। टीआईसी पूछेगा पूरा तो क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है।